वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 की रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। तो आज हम बात करेंगे जनवरी 2022 की करंट रिवीजन की बात करेंगे। तो जनवरी का महीना जो पीछे अभी 2022 में हो चुका है कंप्लीट, उसकी हम चर्चा करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसकी हम रिवीजन करेंगे। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाइए। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो डेली क्लासेस मिलती है सुबह आपको 9 बजे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास की। तो देखिए पार्ट नंबर आज 23 लेके आया हूँ मैं। इससे पहले 22 मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, क्योंकि डेली आपको छोटी छोटी क्लासें मिलती है और 7-8 मिनट की लगभग डेली क्लास मिलती है, यानी कि आपको एक लंबा बड़ा वीडियो एक साथ देने से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन छोटी छोटी आप क्लासें 7-8 मिनट टाइम निकाल कर आप इनको देखोगे तो आपका एक भी जो करंट का क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में आप में याद रह जाता है। लेकिन हम जैसे भी कोई बड़ी क्लास अटेंड करते हैं तो उसको हमें जो है उसमें याद नहीं रहता, तो उसमें हमारे नुकसान होता है। इसमें हम छोटी छोटी क्लास में हमें डेली हमारा रिवाइज होता रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जनवरी 2022 में किस राज्य को मिला, जिसमें सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों की वितरण का आधारभूत डेटा तैयार किया गया। तो किस राज्य में मिला था एटलस, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। पहले वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, तो आपको अच्छी तरह से इसको याद हो चुका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पे मिला है? केरल राज्य में ये मिला है। एटलस पक्षी जनवरी 2022 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 189 वीरता पुरस्कारों में किस राज्य की पुलिस को सर्वाधिक 115 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यह भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ना, उसको सर्वाधिक 115 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये जनवरी हम 2022 की हमें बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान पाया है? तो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश ने पाया है? तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड, इन तीनों ने क्या है अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला देखो, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस सम्मान से 25 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किस 25 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया है? यह तो मैंने आपको बता ही दिया कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई उनमें नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल से। किससे? परम विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है जो उन्होंने चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। किस देश ने किया है? चाइना देश ने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल टाइगर फोरम और अन्य किस देश के द्वारा 19 से 21 जनवरी 2022 को किया गया था? तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा मलेशिया। क्या उत्तर हो जाएगा? मलेशिया के द्वारा, इसका अन्य देश के द्वारा इसका भी आयोजन किया गया है। 7 नंबर देखो, फोर्ब्स द्वारा जनवरी 2022 में जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्रदान किया है? तो ध्यान रखना, उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2021 में शीर्ष स्थान किसने किया है? तो 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा नोआमी ओसाका। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से 11 जनवरी 2022 को किया है? तो किससे किया है 11 जनवरी 2022 को? तो 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। किससे किया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। INS विशाखापट्टनम में क्या भी इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया आर्थिक परामर्शदाता 10 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? यह भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का किसे नियुक्त किया जा चुका है? तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। किसको? पीरे ओलिवियर गेरिसंस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पीरे ओलिवियर गेरिसंस को नियुक्त किया गया है।
अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक किया जांच हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति 12 जनवरी 2022 को गठित की गई। ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। किसके नेतृत्व में, इसकी अध्यक्षता में क्या है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के रूप में जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब की यात्रा पर थे तब इनकी रक्षा के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी। अगला देखो, सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा अभियान 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया गया। ये भी आपको बहुत बार बता दिया। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा चलाया गया, तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। ऑप्शन नंबर 1 है ऑपरेशन सर्द हवा। अगला देखो, 26 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के दौरान आयोजित भारत व दक्षिण अफ्रीका के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज किसे चुना गया है। यह भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो कीगन पीटरसन को, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगला देखो, इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता स्थानांतरित कर कहाँ बनाने हेतु एक कानून जनवरी 2022 में पारित किया है। तो नुस्तारा। ये भी मैंने आपको बहुत बता दिया। पहले जकार्ता थी इंडोनेशिया की राजधानी, लेकिन अब नुस्तारा इसको नई राजधानी घोषित किया जा चुका है। तो 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो, जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2261 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। यह भी मैंने आपको बहुत बता दिया है। तो स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की किस तारीख को, तो 15 का सी 16 जनवरी को। कब है, 16 जनवरी को। अगला देखो, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा जनवरी 2022 में नहीं की है। ये देखो, नहीं की है, पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा 2022 में नहीं किया। तो 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा सोनू निगम को। तो ध्यान रखना, बुद्धदेव भट्टाचार्य को की है, सुंदर पिचई को की है और गुलाम नबी आज़ाद को की है, लेकिन किसी ने की, सोनू निगम को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखो, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस संस्थान में 3 जनवरी 2022 को किया गया। ध्यान रखना, कहाँ पर किया गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया था। अंतिम क्वेश्चन देखो, किस एशियाई राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 में ग्रहण की है। तो ये किसने की है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो ये की है भारत। अपने देश भारत ने क्या है, अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 में की है। तो ये थे 18 क्वेश्चन जनवरी के मोस्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। जनवरी 2022 के छोटी क्लासें मिलती है 7-8 मिनट की। तो टाइम निकाल के आप डेली मेरा रिवीजन देखिए। आपका एक भी करंट का क्वेश्चन, चाहे राजस्थान है, चाहे इंडिया वर्ल्ड कुछ भी है, उसका आपका एक भी बार है नहीं जाएगा। लगभग मैंने राजस्थान पुलिस जब भी नज़दीक आएगी डेट, तो मैं आपको और धीरे धीरे आपको राजस्थान का पिछले 6 महीने का एकदम फुल जचा के आपको रिवीजन करवा दूंगा। उससे बाहर आपका एक भी करंट का क्वेश्चन है नहीं जाएगा। और इंडिया का भी मैं लगातार आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।